Hi nurses, I'm a registered nurse working in Canada. So today I'm just going to discuss about the NCLEX examination. So NCLEX exam is the exam which is conducted in Canada, US and Australia. So it is the mandatory exam to get the nursing license in these countries. So let's discuss about the NCLEX exam. So NCLEX exam is conducted by NSCBN, which is National Council Licensure Examination, and it is conducted by NCSBN in these all countries. So NCLEX examination use the CAT system to evaluate the candidate performance. सो जब भी आप एग्जाम देते हो तो ये एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है जो कि कैट सिस्टम के थ्रू जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करता है. सो एनक्लेक्स यूज करता है कंप्यूटराइज्ड अडेप्टिव टेस्टिंग सिस्टम. According to the CAT examination, so every time a candidate answer a item, the computer re-estimate the ability based on all the previous answers and the difficulty of those items. सो जब भी आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हो तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग असेस होगा. सो अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही आएगा. So the computerized then select the next item for the candidate that is most optimal based on all their previous responses. So this ensure that the next item should not be the too easy and too hard, and the examination can obtain maximum information about the candidate's ability from the item. सो द नेक्स्ट आइटम जो होती है वो आपकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही जो है वो सिलेक्ट होती है, ना तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ना ही ज़्यादा इजी होती है. सो जो आपका पासिंग एंड फेल रूल होता है वो ये 3 जो है रूल्स वो फॉलो करते हैं आपको पास या फिर फेल का रिजल्ट देने के लिए. सो कंप्यूटराइज अडेप्टिव सिस्टम जो होता है जो फर्स्ट रूल फॉलो करता है दैट इज 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रूल. सो ये रूल जो है इट इज वेरी कॉमन रूल दैट इज यूज्ड बाय द एनक्लेक्स एग्जाम. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर तो आपके जो है क्वेश्चंस जो है वो सही हो रहे हैं तो आपको जो है वो जो कैट एग्जाम है वो पासिंग क्राइटेरिया की ओर लेकर जाएगा. और अगर आपके 95% जो क्वेश्चन जो है वो गलत हो रहे हैं तो वो आपको जो है फेलिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग की ओर लेकर जाएगा. So this rule is very common that is used by the computerized adaptive system. So let's discuss about the next rule. So next is maximum length exam rule. So according to this rule, some candidates' ability level will be very close to the passing standard. So when this is the case, then computer continues to administer the item until the maximum number of the item is reached. So at this point, the computer disagree the 95% confidence interval rule. So ये जो second rule है that is like maximum length examination rule. सो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है जब जो कंप्यूटर है वो आपकी एबिलिटी को चेक करता है जो कि कैंडिडेट जो है वो किस ओर जा रहा है, जो अगर तो वो पासिंग मार्क्स के की ओर जा रहा है, अगर मींस फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो सही हो जा रहे हैं, आप सही क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो, तो इस वो जो है जो फर्स्ट रूल था 95% वाला रूल उसको इग्नोर करेगा और इस रूल को फॉलो करेगा और आपकी परफॉर्मेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग ही असेस करेगा. सो so based on these all responses, if the final ability estimate it at the above the passing standard, the candidate is passed, and if the final ability estimate the below the passing standard, the candidate will fail. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल उन्होंने एक जो है मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो है वो सेट किया होता है. फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने सेट किया है कि अगर आप 100 में से 80 क्वेश्चन के एग्जाम जो 80 क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप सही दोगे तो आप फॉर एग्जांपल आप पास हो. अगर आपने 80 क्वेश्चन से लेस क्वेश्चंस का आंसर सही दिया तो आप जो है वो फेल हो. ऐसे ही वो एनक्लेक्स एग्जाम में कंप्यूटराइज्ड अडेप्टिव सिस्टम जो है इस रूल में एक स्टैंडर्ड सेट करता है
और इस स्टैंड अगर तो आप उस स्टैंडर्ड से अबव चले जाते हो तो आप पास हो जाते हो, अगर आप उस स्टैंडर्ड से अलग लाइक स्टैंडर्ड से बिलो रहते हो तो आप जो है वो फेल हो जाते हो। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पासिंग ग्रेड, उन्होंने अगर जो वो पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया है। सो अनदर थिंग, सो कंप्यूटराइज अडेप्टिव सिस्टम जो होता है वो एक ग्राफिक सिस्टमाइज भी ग्राफिक स्ट्रक्चर यूज करता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देना शुरू किया था, आप सही फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया, और नेक्स्ट आपने सेकंड का भी सही दिया, थर्ड का भी सही दिया, फोर्थ का भी सही दिया, और आपका फिफ्थ का भी सही दिया, और नेक्स्ट आपने गलत दे दिया तो आप नीचे आ गए, फिर आपने सही दिया ऊपर चले गए, फिर आपने गलत दिया नीचे आ गए। ऐसे हुआ है वो आपके एबिलिटी को असेस करता है। सो ऐसे ही बिलो पासिंग ग्रेड में अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो आप ऊपर चले गए, अगर सेकंड का गलत दे दिया तो आप जो है वो पासिंग क्राइटेरिया के बिलो आ जाओगे। सो ऐसे ये सिस्टम जो है वो काम करता है। So let's discuss about the third and the last rule, which is known as run out of the time, or also known as the root rule. So according to this rule, if the candidate runs out of the time before reaching the maximum number of the items and the computer has not determined with the 95%, then certainly where the candidate has passed or failed, alternate criteria are used. सो इस रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपको पता ही है कि अ, जो एनक्लेक्स एग्जाम होता है वो 5 आवर्स का एग्जाम होता है, और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं मिनिमम आपको 85 क्वेश्चन आ सकते हैं और मैक्सिमम आपको 150 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ जो नर्सेस होती हैं वो यही सोचती हैं कि हमें तो 85 क्वेश्चन ही आएंगे, बट आपने ये नहीं सोचना आपका टारगेट जो है 150 क्वेश्चंस का होना चाहिए, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि आपको 80 क्वेश्चंस आएंगे, 90 आएंगे, 100 आएंगे या फिर 150 ही आएंगे। सो आपका टारगेट जो है वो 150 क्वेश्चंस का होना चाहिए, एंड आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपना टाइम सेट करना है। सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ नर्सेज जो जिनका की जो टाइम जो है वो रन आउट हो जाता है, वो और आपके क्वेश्चन जो है अभी भी भी आपने फिनिश नहीं किए होते। फॉर एग्जाम्पल जो जितने भी आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, बट आपका टाइम रन आउट हो गया, आपने बट जो लास्ट में आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपकी एबिलिटी को असेस करता है। सो जो उसमें असेस करता है कि कितने क्वेश्चंस के, अगर आपने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर जो है वो सही दिए हैं तो आप पास हो जाओगे, आपने अगर मिनिमम लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर जो है वो गलत दिए हैं तो आपको वो फेलिंग क्राइटेरिया की ओर लेकर जाएगा। So nurses, I have taken these all the information from NCSBN website, and if you want to learn more about the NCLEX exam, you can go to the NCSBN's website and you can read about the NCLEX examination from that website. So I hope you will understand the NCLEX examination criteria, and this is all about the NCLEX exam. I will see you in the next video. And for more videos related to the NCLEX, please like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye.